सो हे गाइस, आदर्श है। जैसे कि मैंने कल बताया था यार, आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे 30 चैप्टर्स होने वाले हैं। 30 चैप्टर्स होने वाले हैं आउट ऑफ 75 चैप्टर्स, जिन्हें आप करके 140 से लेके 160 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो, अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर हो, 200, 240, 250, 210, 190 ऐसे अगर आपके मार्क्स आते हैं, आपको इस वीडियो को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो एक मीडियोकर स्टूडेंट जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं के लिए होने वाली। तो यार अभी हम लोग 30 चैप्टर्स के ऊपर जो बात करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहले मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो यार, चैप्टर आप लोगों के पास बहुत सारे होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में ही देख लोगे तो 20-25 टॉपिक हैं। उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स में भी देखोगे तो 20-25, फिर मैथमेटिक्स में भी 20-25। अगर आप सारे टॉपिक्स को करोगे तो आपके फिर वो 70-75 टॉपिक्स या 65 टॉपिक्स किन्हीं के सिलेबस में हो सकती है, डिफरेंट बोर्ड्स के हिसाब से, है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो चैप्टर बताया सिर्फ और सिर्फ आपको वही तैयारी करके जानी है। मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो तो आपके 140 से लेकर 160 मार्क्स तक वो आ सकते हैं, है ना। बाकी आप जो चैप्टर्स करना चाहो, इट्स ऑन यू। आप जो चाहो वो चैप्टर्स को आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो मैंने केमिस्ट्री में सबसे पहले नंबर पे रखा है मोल कंसेप्ट। कई सारे बच्चे होंगे बोलेंगे कि भैया आपने सॉलिड स्टेट्स में नहीं लिखा। तो क्या सॉलिड स्टेट से आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, कभी क्वेश्चंस आती है, कभी नहीं आती है। गैसियस स्टेट से कभी क्वेश्चंस पूछी जाती है, कभी नहीं पूछी जाती है। केमिकल इक्विलिब्रियम से कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम से कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। हाइड्रोजन से सदियों में कभी एक बार क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट करते हैं और क्वेश्चंस अगर कम पूछी जाती हैं, तो क्या ही फायदा हो जाता है उन चैप्टर्स को पढ़ने का, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। मोल कंसेप्ट 1 या 2 क्वेश्चन, किसी पेपर में 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है यहाँ से, और किसी एक क्वेश्चन तो खैर इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सामने मैंने डी और एफ ब्लॉक इसलिए लिखा है क्योंकि देखो पिछले बार जो है वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मिक्स करके पूछ लेते थे। डी एंड एफ ब्लॉक का भी थोड़ा सा यूज पड़ेगा आप लोगों को, है ना। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बेसिक तो सीख ही जाते हो, है ना। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बगल में मैंने डीएनएफ ब्लॉक लिखा है, जिससे आप लोगों को 2 क्वेश्चन आप लोगों की जेईई मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। पीरियोडिक टेबल से आप बिलीव नहीं करोगे, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी की जो पेपर हुई थी, किसी पेपर में 3 भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज जो थे वो 3 थे, 3, और किसी पेपर में 2 पूछे गए थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में 1 ही आए, लेकिन ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी पीरियोडिक टेबल अच्छी होगी तो फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प मिलेगा, आपका पी ब्लॉक में हेल्प होगा, आपका डी ब्लॉक में हेल्प होगा, एस ब्लॉक में हेल्प होगी, एफ ब्लॉक में हेल्प होगी। तो आपका पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत मतलब बेस्ड हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करना। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स से 1 क्वेश्चन, या कभी कभी ऐसा लक अगर अच्छा हुआ तो 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन, अमाइन से 1 क्वेश्चन है, और केमिकल बॉन्डिंग से मैंने 1 या 2 लिखा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन से 2। तो सारे चैप्टर्स को जब आप मिलाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तकरीबन 13 से लेकर 15 पूछे जा सकते हैं, और नंबर ऑफ टॉपिक मैंने चूज की है 10। सो 10 टॉपिक करके 50 से 60 मार्क्स आपके यहाँ से बन सकते हैं। या फिर 1-2 दिन पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें एक बच्चे ने पूछा भी था कि भैया अभी मैं एग्जामिनेशन काफ़ी कम दिन बाकी रह चुकी है, तो कौन सी बुक को मैं अभी तैयारी करूं। तो मैंने बताया था कि PYQ कर सकते हो। तो मेरे पास एक बुक है, मैं दिखाता हूं, चाहो तो वो बुक आप लोग लेके परचेस करके उससे प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। मेरे हाथों में जो बुक है वो ओसवाल की तरफ से आती है, ओसवाल बुक्स की तरफ से है। तो ये देखो, मैं आप लोगों के सामने एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। और पेपर चैप्टर वाइज जिसमें 2019 और 2020 की क्वेश्चन दी गई। मैंने इस बुक को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अगर आप 2019 और 2020 के नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 32 शिफ्ट में पेपर एग्जामिनेशन हुई थी। अगर इतना भी आप कर लेते हो तो अभी के, क्योंकि कम दिन बाकी रह चुकी है, एक चैप्टर रिवाइज करते हो, उसके अच्छे क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेजर रोल आपके लिए प्ले कर सकता है। तो अगर खोलूँ तो इस बुक में आप लोगों को सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, माइंड मैप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस बुक के पीछे में अगर आप देखोगे तो इस बुक के पीछे में आप लोगों के लिए पूरा फॉर्मूला बुक भी दी गई है। तो इसमें यार आप लोगों के लिए कंसेप्ट रिवीजन वीडियो भी मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर खोलते हो तो वहां पे आप लोगों को QR कोड मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक QR कोड आप लोगों को दिया गया है, QR कोड। तो उस QR कोड को स्कैन करके आप लोगों को कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसकी कंसेप्ट को आप लोग देख सकते हो। स्कैन करोगे QR कोड को, उसकी सोल्यूशन वहां पे अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्म में आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। फिजिक्स में मैंने सबसे पहले लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे 2 क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। अगर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छी, TG एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, EMF से 1 या 2 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 या 2 क्वेश्चंस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चंस, EMW और कम्युनिकेशन को मैंने एक साथ अटैच किया है क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 पूछे जाते थे, तब दोनों से अलग अलग
क्वेश्चंस पूछी जाती थी, बट नाउ ऐसा हो गया है कि यार इन दोनों को कई जगह पे साथ साथ पढ़ा भी दिया जाता है और इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछी जाएगी और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन होगी। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के जाएंगे वो करके जाएंगे, आएंगे क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना यार, जैसे कि मैंने पिछले साल एक क्रैश कोर्स टाइप की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 वीडियो डाला है। उसमें मैंने EMW वेव्स भी पढ़ाया है जो कि 25 से 30 मिनट में है। उसी तरीके से मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, उसी तरीके से मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है, सब 25 से 30 मिनट में, है ना। तो आप चाहो तो उन चैप्टर्स को रिवीजन कर सकते हो। उसकी नोट्स भी मैंने PDF फॉर्मेट में वहाँ पे ही दे दी है, उस वीडियो में दे दी है, तो वहाँ से आप लोगों को वो भी मिल जाएगी। प्लस मैं थोड़ा सा ये भी प्लान कर रहा था आप लोगों के लिए यार कि एक सेशन लिया जाए जिसमें मैं डेली आऊँ और 1-1.5 घंटे में मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सपोज कोई भी एक टॉपिक हम लोग ले लेंगे, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, और उसके कौन कौन से चैप्टर, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चंस कर लेंगे 10-15 क्वेश्चंस। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरीके से हम लोग 25-30 सेशन करते हैं और उनमें से अगर हमारा 7-8 क्वेश्चन भी अगर फंस जाता है हमारी एग्जामिनेशन में, तो आप मेरे से 30 घंटे पढ़ोगे और 30 घंटे पढ़ने से आपकी 30 से 40 मार्क्स और एक्स्ट्रा आ सकती है। तो क्या बोलते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का कोई सेशन मुझे लेना चाहिए जहां मैं आप लोगों को हर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करूं आपके साथ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर सोचूंगा, है ना। तो बाकी सारे चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं सारा को एक एक करके बोलूंगा नहीं। सेमीकंडक्टर से 1 या 2 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी से 1 या 2 क्वेश्चन, SHM, और नीचे मैंने यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन और साथ में मैंने मेजरमेंट जो होती है उसको मैंने लिख दिया है। कई बच्चों को ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लगता है कि भैया मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऑप्शन में रखा है। अब कुछ चैप्टर यहाँ पे नहीं होंगे तो कई बच्चों को बहुत दुख भी हो रही होगी, भैया आपने फ्रिक्शन नहीं डाला, भैया आपने NLM नहीं डाला, भैया आपने यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं डाला, और भी कुछ चैप्टर्स होंगे जिसके लिए आत्मा आपकी कलट रही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा होगा दिमाग में। रोटेशन नहीं डाला आपने। जी हाँ, मैंने नहीं डाला है, मैंने पहले भी कहा था। हो सकता है कि इसमें जो चैप्टर्स मैंने डाले हैं उसके अलावा आपके कोई चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपकी वो स्ट्रेंथ है, इट्स वेरी गुड। रोटेशन से भी हर बारी 1 या 2 क्वेश्चन पूछी जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आती है। बट मैंने क्या कहा था शुरुआत में, मैं उन्हीं चैप्टर्स का नाम लूंगा जो कि थोड़े से आसान होंगे और जिसमें थोड़ा सा स्कोर करना आसान होगा आप लोगों के लिए, और मैं 10 टॉपिक का ही नाम लूंगा। तो 10 टॉपिक में मैंने इन 10 टॉपिक को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। आपकी 10 टॉपिक हो सकती है कि वो अलग हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है हमारा वेक्टर 3D। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार 2020 में खास करके वेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्या होता था कि 3D से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, हर पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन पिछले साल थोड़ा यूनिक ईयर था 2020, इस यहाँ पे वेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और वेक्टर और 3D कई बुक में एक साथ दिया रहता है, कई बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप लोग जाके देख लें। वो JEE मेंस क्रैश कोर्स मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँ आप लोगों को, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन पूछी ही जाएगी। उसके बाद AOD से हमारा 2 क्वेश्चन, सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज से हमारा 2 क्वेश्चन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस और एरिया से आजकल दोनों मिला के कभी 1 क्वेश्चन पूछी जाती है ना। और लास्ट में मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन, इससे 1 क्वेश्चन। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप करोगे 13 से 14 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और 50 से 55 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप मैंने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अब सारे टॉपिक्स को एक बार ही देखो, इन नटसेल देखो अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 30 चैप्टर्स किए, या इनमें से अगर आप 25 या 27 भी कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपके 140 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स बन सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ अच्छे तरीके से, है ना। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था यार कि मैं आप लोगों को वैसे ही टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप लोगों को थोड़ा रिवीजन में भी थोड़ा प्रायोरिटी देके आप लोगों को रिवीजन करनी है ना। तो अपने हिसाब से बना लो रूटीन कि मुझे कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज हैं। उस हिसाब से स्मार्टली वर्क करके भी हम लोग थोड़ा सा अच्छा और कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, ये पॉसिबल नहीं है यार कि अगर आपके अभी 10-20 मार्क्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन अगर 20 दिन के अंदर आपके 10-20 मार्क्स से 120, 140, 150 मार्क्स हो जाए, मतलब 100-150 मार्क्स इंक्रीज हो जाए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। लेकिन इन ड्यू टाइम 20 दिन में नहीं हो सकता, 50 दिन में हो सकता है, 80 दिन में हो सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि 20 दिन के लिए ही पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आगे आने वाले दिन में एटलीस्ट आपका अच्छा एग्जामिनेशन है, आगे आने वाले दिनों में आपका अच्छा प्रिपरेशन हो, आपकी अच्छी रिजल्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग सोचना वो कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वो सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी जाके मैं वो सेशन लेने की कोशिश करूँगा या फिर उसके ऊपर मैं मेहनत भी करूँगा, क्योंकि मेरी खुद की भी एग्जामिनेशन आ रही है। उसके अलावा मुझे आप लोगों के लिए 1 घंटे की वीडियो होगी यार, वीडियो की प्रिपरेशन करने में 2-3 घंटे 4 घंटे जाते हैं, तो मैं आपके लिए देना चाहता हूँ 4-5 घंटे दिन के। तो वो मैटर करता है, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तभी उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और तब तक के लिए बाय।